नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट जोरों पर है। इसी बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। सीएम और राज्यपाल की इस मुलाकात को मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, हालांकि अभी इसकी कोई पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। सीएम योगी ने गवर्नर आनंदीबेन को श्री विष्णु और उनके अवतार नामक एक पुस्तक भी भेंट की है। सीएम योगी ने इस दौरान राज्यपाल को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का पूरा ब्यौरा भी दिया है। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार ये मुलाकात तकरीबन 35 मिनट तक चली और कोरोना को लेकर दिए गए ब्यौरे के अनुसार सीएम योगी ने अभी तक 18 मंडलों का दौरा कर लिया है और सभी स्थितियां संतोषजनक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर और बस्ती में कोविड-19 कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। सीएम ने कलेक्ट्रेट में जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड प्रबंधन की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोविड प्रबंधन से हालात सुधर रहे हैं। हमारा मकसद हर व्यक्ति के जीवन को बचाना है। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर सभी राज्य प्रभावी भूमिका के साथ इस अभियान के साथ जुड़े हैं। आबादी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने प्रारंभ से ही ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूले को अंगीकार करते हुए एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक है। हमने जीरो से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। जब 2 मार्च 2020 को कोविड का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमें एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। आज हमारे पास, कल हमने 3,56,000 टेस्ट किए थे, आज 3,47,000 टेस्ट किए हैं। यानी इस रूप में हम लोगों ने अपनी क्षमता का विस्तार किया। पहला कोविड पेशेंट आया था, हमारे पास उपचार के लिए बेड्स नहीं थे, हमें दिल्ली भेजना पड़ा था सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हमारे पास 80,000 से अधिक आईसीयू और आइसोलेशन के बेड्स हैं, जहां पे हम कोविड पेशेंट का उपचार सफलतापूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विस्तार देने के साथ ही फर्स्ट फेज को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद सेकेंड फेज में हमारे सामने कुछ चैलेंज आए, जैसे अचानक ऑक्सीजन की मांग। हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार अपने स्तर पर, एसडीआरएफ से, अन्य यानी सीएसआर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर एक जनपद में व्यापक पैमाने पर यह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो सके। और इसको लेकर के पूरी ताकत के साथ हर जनपद में एक नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगने प्रारंभ भी हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में हर एक जनपद ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं, मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 128 और लोगों की जान गई है और 3,278 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,900 हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक रणनीति रही है पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लड़ने की, जिसमें कि 3T ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और उसके साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और एग्रेसिव वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ये जो 5 तत्व हैं, इन्होंने मिलकर जो है वो आज जो है प्रदेश में जो हमारा पीक पर कोरोना संक्रमण था उसके 82% घटाकर वो उसको 18% पर ले आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये सारा जो उनकी रणनीति है उसका जमीनी उनकी हकीकत जानने और जो पूरे कार्यकर्ता और पूरी हमारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सब स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, सबको का उनका भरोसा, उनको एक हिम्मत जुटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है वो दौरा कर रहे हैं और आज जो है वो कल उन्होंने 18 मंडलों का और दौरा कंप्लीट किया। 18 मंडल मुख्यालय वो खुद गए। इसके अलावा अन्य जनपदों में लगभग मिला के वो 40 जनपदों में पिछले 40 दिनों में, पिछले 1 महीने में लगभग वो खुद गए हैं। उन्होंने दौरा किया जब से कोरोना से ठीक हुए हैं और ये एक तरह का मोमेंटम जो पिछले 15-20 दिन में जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, ये उसका नतीजा है कि जो 3,10,783 केस थे 30 अप्रैल 2021 को, वो आज एक्टिव मामले कुल प्रदेश में घट के सिर्फ 58,000 रह गए हैं, 58,270 रह गए हैं और एक समय में जो सबसे प्रतिदिन 38,000 से अधिक प्रदेश में मामले आ रहे थे वो आज घट के 3,278 रह गए हैं। यानी प्रतिदिन आने वाले मामलों में भी 90% की कमी आई है और ये टेस्ट की संख्या बढ़ाने के बावजूद हो रहा है। ये कई
प्रदेशों द्वारा टेस्ट की संख्या घटाई गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में, जो कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले तक टेस्ट की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास हुआ करती थी, वो लगातार पिछले एक सप्ताह से 3 लाख से ऊपर है। और एक दिन तो 3,58,000 कल टेस्ट हुए थे, और आज जो कल पिछले 24 घंटों की जो संख्या है वो 3,47,000 है। तो जब टेस्ट की संख्या लगभग जो है 80-90 हजार टेस्ट की संख्या बढ़ गई, लेकिन जो मामले हैं वो और पहले से भी जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये जो एक टेस्ट की संख्या बढ़ने और जो नए मामले आने वाले केसेस हैं वो कम होने से, ये जो उत्तर प्रदेश का एक अनोखा मॉडल है, जिसमें कि पूरा लॉकडाउन भी नहीं लगाया गया है, लॉकडाउन है भी और नहीं भी, एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका, और जो ये एग्रेसिव पॉलिसी है ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की, जिसमें कि हमारी निगरानी समितियां पिछले लगभग कुछ महीनों से शहरी और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही थी। संक्रमण के 3,278 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,995 है। इस प्रकार आज यह 27वां लगातार दिन है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट देखी गई है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 58,270 रह गई है। ये 30 अप्रैल के हमारे पीक केसेस 3,10,783 के मुकाबले 81% से भी ज्यादा कम है। 81.26% की गिरावट आज रिकॉर्ड की गई है। अब तक कुल मिलाकर 16,05,696 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 95.4% हो गया है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 188 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और कल ओवरऑल पॉजिटिविटी 1.1% रही है। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस बात के बावजूद कि जो हमारे केसेस आ रहे हैं उनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, उसके बावजूद हमने अपने टेस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। विगत 24 घंटों में 3,47,821 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,59,000 से अधिक RT-PCR के टेस्ट हुए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब तक कुल मिलाकर 4,80,68,329 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। अयोध्या की धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए योगी सरकार फ्लाईओवर की दीवारों और सड़कों के किनारे वॉल पेंटिंग करा रही है। इन पेंटिंग में भगवान राम के जीवन चरित्र से लेकर अयोध्या के महात्मा और अन्य देवी देवताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन पेंटिंग के लिए चुने गए स्थानों को लेकर पहले अयोध्या के साधु संतों ने आपत्ति जताई। वहीं अयोध्या के पूर्व विधायक और सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे ने साधु संतों की आपत्ति के बहाने इस तरह की पेंटिंग को भगवान का अपमान बता दिया है और यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की चाल चरित्र का चेहरा है। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है और हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। धर्म के नाम पर अपने टीआरपी को बड़ा करके वोट लेने का काम किया जाता है। धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि अयोध्या है तो अयोध्या के नाते ये पहले से भी प्रस्तावित था कि परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ जो है रामायण कालीन वृक्ष हों और भगवान की जो है पेंटिंग की जाए। लेकिन
ऐसी जगह पे की जाए कि जो सुरक्षित स्थान हो और वहाँ तक किसी के पैर न पहुँचे और कीचड़ इत्यादि न हो। और चित्रण का विरोध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चित्रकारी पहले से भी चली आई है, लेकिन भगवान की लीला दर्शन, उनके वनगमन के चित्र, उनके राज्याभिषेक के, बाल लीला के बन रहे हम लोगों ने भी देखा है, अच्छा लगा है। लेकिन यदि ऐसे स्थान पर हो रहा है कि जहाँ पर लोग जो है कीचड़ है या लक्षणका इत्यादि कर रहे हैं या गंदगी स्थान पर, वहाँ नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है, हम सभी भारतीयों के वह प्राण हैं, तो इसलिए कोई भी चित्रकारी जो भी हो वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए। ऐसे जगह पर ना हो कि जैसे लोग दीवारों पर कर दिए, वहाँ लोग थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है ऐसे जगहों पर चित्रकारी ना हो। बाकी अगर जो है कहीं सम्मानित जो है तो दीवारों पर या इस तरह से कहीं ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई वो नहीं है, इससे लोगों की आस्था बढ़ती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में तो कण कण में प्रभु श्री राम है, इसलिए अगर कहीं चित्रकारी हो रही है तो उसमें ये देखना है कि ऐसे जगह पर ना हो कि जहां लोग थूकें न, वहां लोग पेशाब न करें, इस तरह की दीवारों पर ना हो। और बाकी अगर कहीं हो रही है तो उसमें कोई जो है इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हमेशा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम और धर्म के नाम पर अपनी टीआरपी को बढ़ा करके वोट लेने का काम किया है। ये जो पूज्य संत महंत गण ने आवाज उठाई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। सड़कों पर देवी देवताओं के चित्र बना देना, उनके फोटो बना देना, पता लगा कोई उस पर गंदगी कर देगा, राह चलते कोई पान मसाला खा के थूक देगा। तो अगर हमारे देवी देवताओं के चित्रों पर छींटा पड़ जाएगा, चहटा पड़ेगा, तो ये देवी देवताओं का अपमान है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, देवी देवता इनका एक स्थान है, मंदिर है, कृपया इनको मंदिर में ही रहने दें, इनको सड़कों पर लाकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति न चमकाएं। बुलंदशहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक सुसाइड करने की धमकी दे रहा है और अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी और ससुराल वालों को ठहरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये युवक पहासू रोड का रहने वाला है। परेशानियां हैं लाइफ में, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ पे लेके आएगी। सोचा ये था कि एक उबर के निकलूंगा। परेशानियां हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आते हैं, कोई बात नहीं। सोचा तो ये था कि जिंदगी जीतूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता जल्दी बहुत जल्दी हार जाऊंगा मैं लाइफ से। तो लोगों ने इतना मेंटली टॉर्चर मुझे कर दिया है ना, बहुत ज्यादा। और वो लोग कोई नहीं है, मेरे ससुराल पक्ष है, मेरी वाइफ है निशा गोस्वामी। थक गया हूं मैं। देखो आदमी हूं, कुत्ता मैं बन नहीं सकता। समय मेरा खराब है, जरा सोच के चलो भाई तुम भी। लेकिन नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सब सिर्फ पता है, सब साले सोचते हैं बस पैसा। अबे भाई कहां से लेके आऊं पैसा यार? चोर नहीं हूं मैं, गैंगस्टर में हूं नहीं, डकैती में डाल नहीं सकता, काम कर सकता हूं बस। और तुमने उस लायक मुझे छोड़ा नहीं कि मैं काम भी कर सकूं। पल पल मारा तुम लोगों ने मुझे, पल पल इतना परेशान कर दिया कि मैं सोच नहीं समझ नहीं, पता है मेंटल साला आज मैं पागल बन चुका हूं। चारों तरफ से घेर के मारा मुझे, चारों तरफ से। मुझे बुरा बना के सबके सामने अच्छा बनना। चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी छवि बना रहे हो, अच्छी बात है। कोरोना काल में यूपी पुलिस गरीबों के लिए मसीहा बनी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गरीब लोगों को खाना भी बांटा है। यातायात पुलिस ने तकरीबन 200 पैकेट खाना बांटा है और वहीं पुलिस के इस कदम की चारों तरफ तारीफ भी की जा रही है। तो गरीबों के लिए मसीहा पुलिस बन चुकी है। पुलिस ने गरीबों को खाना दिया है।
वहीं हरदोई के पसनेर गांव के सोनू नाम के एक युवक ने अपने मोबाइल फोन पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक के नाम से ट्रू कॉलर पर आईडी बना ली और अपने गांव के कोटेदार को फोन किया। वहीं इस ट्रू कॉलर आईडी पर यूपी पुलिस की डीपी भी लगी हुई थी, जिससे कोटेदार डर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ संदेह होने पर उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट जिसमें ट्रू कॉलर आईडी पर सोनू पाल सनाब सुरेंद्र निवासी पसनेर थाना बिलग्राम द्वारा एसपी हरदोई लिखकर पुलिस का लोगो लगाकर जनता को गुमराह कर आपराधिकृत करने पर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे साक्ष्य आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन में कोरोना महामारी के लिए लोगों की मदद के लिए समाज सेवी संस्थाएं भी लगातार आगे आ रही हैं। परमार्थ समाज सेवी संस्था के लोगों ने जिलाधिकारी को लोगों की मदद के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। समाज सेवियों ने डीएम को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। तो जालौन में समाज सेवी संस्थाएं भी अब आगे आ रही हैं। डीएम को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं और लोगों की मदद के लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे गए हैं। कोरोना काल में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां बिना मास्क पहनने पर लोग पुलिस से ही उलझ रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में एक अलग ही मामला सामने आया, जहां थाना परिसर में बिना मास्क घूम रही महिला सिपाही से मास्क न पहनने पर छात्रा को टोकना महंगा पड़ गया। महिला सिपाही ने छात्रा का मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और फिर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा डरी और सहमी हुई है। कोरोना टाइम चल, ऑब्वियसली बताओ, देयर इज अ मास्क बाय द वे। आपका मास्क कहाँ है? कोरोना टाइम चल, ऑब्वियसली बताओ। मेरा नाम अनुष्का गुप्ता है। मैं अपने भाई राज गुप्ता से मिलने मंगलवार रात को पलिया कोतवाली गई थी, जहां महिला कांस्टेबल ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने उनसे सिर्फ यह पूछा था कि आपका मास्क कहाँ है, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा। तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मेरा फोन तोड़ दिया और बदतमीजी से बोली कि बताऊं अभी तुझे, और मुझे मारने पर आमादा हो गई। मेरी एसपी साहब से यही गुजारिश है कि महिला कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।